हरी अपनी माँ के साथ एक रामपुर गांव में रहता था। हरी के पिता और माँ का तलाक हो चुका था। सीमा दूसरों के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन हरी ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। बेटा, कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हरी माँ को बहुत समझाता है लेकिन सीमा उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। हरी की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन हरी घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं तुम्हें अब काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। सीमा उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद हरी के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सीमा बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी हरी का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू पूजा को पाकर सीमा बहुत खुश हुई। वो अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। पूजा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन हरी ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम पूजा से भी कुछ काम करवाया करो, इस उम्र में तुम काम करती हो। मैंने तो माँ से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती है। हरी के कहने पर पूजा अगले दिन से सीमा के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद सीमा की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम पूजा को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद पूजा का स्वभाव बदलने लगा। वो अब सीमा से बात नहीं करती थी। एक दिन सीमा ने पूछा, बहू, क्या बात है, तू मेरे से बात नहीं करती? आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। बहू, कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी। लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। हो, यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। ये कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब हरी घर आया तब पूजा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी। ये सुनकर पूजा गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी सीमा ने उसे रोका और कहा, बहू, इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूंगी। पूजा फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सीमा रोती रहती है। हरी कहता, माँ, तुम क्यों रो रही हो, उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। बेटा, तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ रहना। माँ, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तुझे मेरी कसम नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। सीमा की जिद के आगे हरी हार जाता है और पूजा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वो पूजा को बहुत मनाता है लेकिन वो नहीं मानती। पूजा उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। हरी बेमन से उसकी बात मान लेता है और पूजा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सीमा अकेली रह जाती है। वो अकेले में बैठी बैठी अपने हरी को याद करके रोती रहती थी। एक दिन सीमा के घर पर कोई दरवाजा खटखटाता है। सीमा दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने पूजा का भाई अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर सीमा से पूछते हैं, माजी दीदी कहाँ है। सीमा उसे सारी बात बता देती है। ये सुनकर पूजा का भाई कहता है, माजी, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ, आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया, और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। ये कहकर वो चला जाता है। कुछ दिन बाद पूजा अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसका भाई और उसकी पत्नी मिलते हैं। पूजा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया, आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माँ पिताजी कहाँ हैं? मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया, और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। भैया, आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर पूजा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुंच जाती है और हरी के पैरों में गिर जाती है। हरी के पूछने पर वो सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ कर दो और मांझी के पास ले चलो, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। मेरे किए की सजा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है, जाने वे किस हाल में होंगे।
हरी पूजा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही रेखा सीमा के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से पूजा के भाई अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर पूजा रोने लगती है। तब वो उसे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राजेश के माता पिता भी सावित्री से माफी मांगते हैं। इस तरह हरी, पूजा और सीमा तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।